जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी समय नहीं था, किंतु मैं सदा ही था। वैसे ही तुम और ये सब लोग नहीं थे। ऐसा नहीं है किंतु थे ही, और भविष्य में भी हम सब लोग नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है किंतु होंगे ही। प्रकृति में नया कुछ होता ही नहीं है। नए होते हैं तो बस नाम और रूप। मूल प्रक्रियाएं तो सदा से वही हैं और सदा वही रहेंगी। अर्जुन ऐसी चिंता दिखाता हुआ मालूम पड़ता है कि ये सब जो आज सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, युद्ध में मर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। कृष्ण उसे कहते हैं, जो है वह सदा से था, जो नहीं है वह सदा ही नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। धर्म तो सदा ऐसी बात कहता रहा है, लेकिन विज्ञान ने भी अब ऐसी बात कहनी शुरू की है, और विज्ञान से ही शुरू करना उचित होगा, क्योंकि धर्म शिखर की बातें करता है जिन तक सबकी पहुंच नहीं है, और विज्ञान आधार की बातें करता है जहां हम सब खड़े हैं। विज्ञान की गहरी से गहरी खोजों में एक खोज यह है कि अस्तित्व को अनस्तित्व में नहीं ले जाया जा सकता। जो है उसे विनष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, और जो नहीं है उसका सृजन करने का भी कोई उपाय नहीं है। रेत के एक छोटे से कण को भी हमारी विज्ञान की सारी जानकारी, सारी प्रयोगशालाएं और सारे वैज्ञानिक मिलकर भी विनष्ट नहीं कर सकते। वे सिर्फ उसे रूपांतरित कर सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। जिसे हम सृजन कहते हैं वह भी नए रूप का ही निर्माण है, नए अस्तित्व का निर्माण नहीं। और जिसे हम विनाश कहते हैं वह भी अस्तित्व का विनाश नहीं है, सिर्फ रूप का, आकृति का विनाश है। आकृतियां बदली जा सकती हैं। जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, लेकिन एक कील होती है जो सदा स्थिर रहती है और उसी पर पहिया घूमता रहता है। जो केवल पहिए को ही जानते हैं वे कहेंगे सब बदल रहा है। जो कील को भी जानते हैं वे कहेंगे कि परिवर्तन के केंद्र में कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदलता। अर्जुन जब कह रहा है कि ये सब मर जाएंगे, तब वह रूप की बात कर रहा है, आकृति की बात कर रहा है। वह कह रहा है कि ये सब मिट जाएंगे क्योंकि उसे आकृति के पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। और कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता। अर्जुन वैसा सोच रहा है जैसा हम सब सोचते हैं। कृष्ण वैसा कह रहे हैं जैसा अगर हम जान सकें तो सौभाग्य की बात होगी। रात के आकाश में जो तारे दिखाई पड़ते हैं वे वहां नहीं होते जहां दिखाई पड़ते हैं। उनकी रोशनी को हम तक आने में अरबों वर्षों लग जाते हैं। संभव है कि वह तारा अब वहां हो ही नहीं। ये जो रूप का संसार है, अर्जुन इसी के प्रति चिंतित है। हम भी इसी के प्रति चिंतित हैं। जो प्रतिपल मर रहा है उसे बचाने की चिंता असंभव चिंता है, और असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है। और कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मरने वाला है वह तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है वह तेरे मारने से नहीं मरेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़। सुकरात ने भी जहर पीने से पहले यही कहा था। उन्होंने कहा था, अगर मैं मर ही जाऊंगा तो चिंता किस बात की, और अगर नहीं मरूंगा तो भी चिंता किस बात की। दोनों ही स्थितियों में चिंता का कोई कारण नहीं। असल में अर्जुन की चिंता यह भी बताती है कि वह अपने को भी रूप ही मान रहा है। हम दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वही अपने बारे में भी सोच रहे होते हैं। जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर उस तत्व का कोई अनुभव नहीं है जो नहीं मरता। और कृष्ण जब कहते हैं कि ये नहीं मरेंगे तो वे अपने अनुभव से कह रहे हैं, अपने आत्मज्ञान से कह रहे हैं। और जो अपने को नहीं जानता वह किसी और को भी नहीं जान सकता। जिसने लहरों को ही सागर मान लिया वह घबरा जाएगा, लेकिन जो सागर को जानता है वह तो कहेगा, लहरें चाहे उठें या गिरें कोई फर्क नहीं पड़ता। लहरें ऊपर होती हैं इसलिए वही दिखाई पड़ती हैं, और अगर सागर को देखना हो तो आंख बंद करनी पड़ती है, भीतर उतरना पड़ता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की लहरों से नीचे नहीं उतरता तब तक उसे सागर का अनुभव नहीं हो सकता। तो अर्जुन की सारी पीड़ा आत्मज्ञान की है, और उसके आत्मज्ञान का मूल है अहंकार या मैं हूं का भाव, जो प्रकृति में पाया जाता है,
लेकिन जिसका गंतव्य, जिसका विश्राम और जिसकी नियति आत्मा होती है। यह अहंकार क्योंकि संसार में पाया जाता है, इसलिए संसार के प्रति मोहग्रस्त रहता है। उसी मोह का दूसरा नाम अज्ञान है। ये मैं हूं की भावना स्वयं को नहीं जानती, और जब ये स्वयं को नहीं जानती तो संसार से और भी अधिक आसक्त हो जाती है। लेकिन इसमें जो मूल कामना होती है, मुक्त हो जाने की, आत्मा हो जाने की, वह कामना कभी मर नहीं सकती। संसार से अहंकार कितना भी संयुक्त हो जाए, उसे चैन नहीं मिलता। बस यही पूरी कहानी है। संसार, जैसा कि सांख्य योग कहता है, 3 गुणों से मिलकर बना है। वो 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। इन्हीं 3 गुणों के अनंत संयोगों से सब प्रकार के पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो संसार में कुछ नया नहीं है, लेकिन इन भांति भांति के संयोगों के कारण अहंकार भ्रमित हो जाता है। कोई नया संयोग सामने आता है और अहंकार को लगता है कि कुछ बिल्कुल नया आ गया। असल में नया कुछ है नहीं, नया बस एक भ्रांति है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। सदा से जो कहानी चल रही है उसमें 3 ही पात्र हैं। पहला है अहंकार की भावना और दूसरा है संसार, जिसमें ही यह अहंकार की भावना पाई जाती है, और तीसरा है आत्मा, जो इस अहंकार की भावना का अंतिम गंतव्य है। बस यही 3 हैं। इन्हीं 3 किरदारों का ये भव्य नाटक अनंत काल से खेला जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इन 3 के अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ अर्जुन है अहंकार की भावना, सामने खड़े सारे राजा हैं संसार, और कृष्ण है आत्मा। बस यही कुल गीता है। अर्जुन अगर समझदार होते तो यहीं समझ जाते, खेल यहीं रुक जाता। वे कह देते, यही तो सदा से चल रहा है। नाम बदल जाते हैं, पोशाकें बदल जाती हैं, युद्धस्थल बदल जाते हैं, लेकिन जहां भी जब भी कुछ हो रहा होगा, बस यही हो रहा होगा। इसके अलावा कभी कुछ नहीं होता। आप अपने जीवन में भी देख लीजिए, अगर आपको इससे अलग कुछ दिख जाए तो बताइएगा। कभी भी कुछ भी हो रहा होगा, बस यही हो रहा होगा। वहां अर्जुन होंगे, कृष्ण होंगे, और चारों ओर फैला खुल और दुनियादारी का संसार होगा। लेकिन इतना हो सकता है कि उनके नाम बदल जाएंगे। जरूरी नहीं कि जिन्होंने घेरा हो वे व्यक्ति रूप में ही हो, कोई और रूप भी हो सकता है, क्योंकि रूप तो बदलते ही रहते हैं। इसलिए संसार को ही माया कहते हैं, क्योंकि माया का तो स्वभाव ही होता है रूप बदलना। नहीं तो वह पकड़ ली जाएगी, पहचान ली जाएगी। इसलिए वह नए नए रूप लेकर आती है, कुछ और बनकर आती है, और अर्जुन जैसे लोग इस माया से ठगे जाते हैं। अब सवाल यह है कि अहंकार का संबंध संसार से कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कृष्ण अर्जुन को एक संबंध रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संसार में जो कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाने में सहायक हो, उसे सर्वोच्च मानकर पूजना है। आत्मा को तो कोई पूज नहीं सकता। पूजा तो संसार की ही हो सकती है, क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है, समझ में आता है, सोचा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिससे रिश्ता बनाया जा सकता है, वह सब संसार ही है। तो आत्मा से रिश्ता नहीं बनता, आत्मा से बस प्रेम हो सकता है। तो संसार में जो भी तुम्हें आत्मा की ओर भेजता है उसे पूजना है, और संसार में जो कुछ भी तुम्हारे लिए आत्मा की ओर जाने में बाधा बनता है उसे किनारे कर देना है। लेकिन किनारे भी ऐसे करना है कि उसमें लिप्त ना हो जाओ। जब पूजना है तो भी ऐसे पूजना है कि पूजने में लिप्त ना हो जाओ, क्योंकि पूजना लक्ष्य नहीं है, पूजना भी एक साधन है। पूजा का लक्ष्य पूज्य वस्तु से एकत्व नहीं होता। पूजा का लक्ष्य होता है पूज्य वस्तु के माध्यम से समस्त जगत से मुक्ति, और समस्त जगत में वह पूज्य वस्तु भी सम्मिलित है। इसलिए पूज्य से भी लिप्त नहीं होना है, और जब सामने कोई अवरोध आए तो उस बाधा को भी ऐसे हटाना है कि हटाने में कम से कम समय, ऊर्जा और ध्यान लगे, लेकिन रुकना नहीं है। जैसे सड़क पर कोई गड्ढा आ जाए तो वहां खड़े होकर ना तो तुम गड्ढे का आकार नापते हो, ना उसे गालियां देते हो, और ना ही उसकी दुष्टता पर विचार करते हो। तुम सिर्फ जल्दी से जल्दी, कम से कम समय लगाते हुए, अपने मन का कम से कम हिस्सा देते हुए बस अपने आप को बचाकर आगे बढ़ जाते हो। यही समझ है और यही मार्ग है।
वही श्री कृष्ण चाहते थे जब उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध ना हो तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध का होना भी अर्जुन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा हमें युद्ध की योजनाएं बनानी होंगी। सामने विरोधी कौन सी चाल चल रहे हैं, किसे कैसे मारना है, किस योद्धा को कैसे घेरना है, दिन भर बस यही चलता रहेगा। इसलिए बेहतर यही होता कि युद्ध होता ही नहीं, लेकिन अब युद्ध हो रहा है तो फिर उसे करना है। इसलिए जो भी वस्तु अहंकार को आत्मा तक जाने से रोके उसे हटाना ही धर्म है। बस यही धर्म है। संसार में तुम्हारे लिए जो कुछ भी ऐसा है जो आत्मगमन में सहायक हो वही पूजनीय है। इसके अलावा कुछ भी पूजनीय नहीं है, और आपके लिए क्या पूजनीय है ये सिर्फ आप ही जान सकते हो, क्योंकि आपको तो अपनी मुक्ति का प्रबंध करना है। दुनिया चाहे जिस चीज को पूजती रहे, आपको बस ये देखना है कि किसने आपको सहारा दिया, किसने आपकी मदद की। ये सब बातें एकदम व्यक्तिगत हैं। आपको देखना है कि आपके लिए क्या मददगार हुआ, वही आपके लिए पूजनीय हो गया। और आपको देखना है कि आपके लिए क्या अहितकर हुआ, क्या रोड़ा बना, क्या अड़चन बना, उसे हटाना होगा। यही सच्चा धर्म है। अर्जुन को धर्म के दो पहलुओं में से एक सहज ही उपलब्ध हो गया है। वो है कृष्ण, जिन्हें पूजा जा सकता है। धर्म है किसी को पूजने में और किसी को तोड़ने में, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे पूजना है वो अर्जुन के साथ ही खड़े हैं, इसलिए अर्जुन के लिए दूसरे पक्ष को साथ पाना भी संभव हो जाएगा। अगर वो पूजनीय तत्व अर्जुन के पास ना होते तो अर्जुन वो ना कर पाते जो करना जरूरी है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग जीवित या मृत लोगों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि ये सब संसार के प्रवाह की लहरें हैं। एक लहर उठती है, कुछ देर रहती है, फिर मिट जाती है, और थोड़ी देर बाद एक और लहर तैयार खड़ी होती है। लहरों का उठना गिरना, मिलना बिछड़ना, बड़ी होना, छोटी होना, ये सब यांत्रिक तरीके से चल रहा है। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति पैदा हो गया, इसमें भी कुछ विशेष नहीं। एक व्यक्ति मर गया, इसमें भी कुछ विशेष नहीं। और ये मत भूलना कि तुम कौन हो, अर्जुन कौन है। अर्जुन है अहंकार, और अहंकार के लिए सुख और दुख केवल दो ही बातों में निहित हैं। जो आत्मा की ओर ले जाए उसमें सुख है, जो आत्मा से दूर करे उसमें दुख है। इसके अलावा किसी भी बात पर अहंकार को सुख या दुख का कोई अधिकार नहीं है। कहीं बच्चा पैदा हो गया, क्या आपको आपकी आत्मा मिल गई तो आप हर्ष क्यों कर रहे हो? कहीं कोई मर गया, क्या आपकी आत्मा छिन गई तो आप रो क्यों रहे हो? ये बात सुनने में कठोर लगती है, निर्मम लगती है, लेकिन कृष्ण यही कह रहे हैं। जब आप संसार की घटनाओं से सही संबंध रखते हो तो आपके लिए सिर्फ दो तरह की घटनाएं अर्थपूर्ण रह जाती हैं। एक जो आपको आत्मा की ओर ले जाती हैं, दूसरी जो आपको आत्मा की ओर जाने से रोकती हैं। इनके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए नहीं। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, तो असल में वो ये भी कह रहे हैं कि वो हर्ष भी नहीं करते, वो बस देखते हैं। हाँ, अगर प्रवाह में से कुछ उछलकर आपकी गर्दन पकड़ ले, तब कर्म करना ही धर्म है। बाकी सब तो बस तमाशा है। मान लीजिए आप सड़क के किनारे शांति से बैठे हैं और सामने से लोग निकल रहे हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई सुंदर पुरुष है, कोई सुंदर स्त्री। इन सब से आपका क्या संबंध? ये तो बस राहगीर हैं, गुजर रहे हैं। हाँ, अगर कोई आकर आपकी गर्दन पकड़ ले तब प्रतिक्रिया जरूरी है, तब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कोई स्त्री आपको देखकर मुस्कुराती हुई निकल जाए तो आप अचानक क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्यों मन में कल्पनाओं के महल खड़े करने लगते हैं? और यदि कोई देखकर मुस्कुराया ही नहीं तो आप उदास क्यों हो जाते हैं? रोने जैसा आप में क्या घट गया? तो जो अहंकार है, सांख्य की भाषा में जिसे पुरुष कहते हैं, वो संसार से व्यर्थ के तार जोड़ने को उत्सुक नहीं रहता। वो कम से कम सरोकार रखता है। कोशिश यही रहती है कि बचाकर चला जाए, लेना देना ना पड़े। लेकिन जब दुर्योधन जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है तब वो युद्ध से पीछे नहीं हटता। और इसीलिए नहीं हटता क्योंकि जहां युद्ध की आवश्यकता नहीं थी वहां उसने कभी युद्ध किया ही नहीं। चूंकि वो सामान्यतः संसार के प्रति उपेक्षा रखता है,
इसलिए जब जीवन में कभी कभार वास्तव में उलझना पड़ता है तो उसका उलझाव सार्थक होता है। उसमें आसक्ति नहीं होती। वो सिद्ध कर चुका होता है कि वो आसक्ति के कारण युद्ध में नहीं उतर रहा, क्योंकि वर्षों तक उसने व्यर्थ के कारणों के लिए युद्ध किया ही नहीं। और जब ऐसा व्यक्ति युद्ध करता है तो उसका युद्ध निष्काम होता है। उसे संसार से कुछ नहीं चाहिए। वो बस संसार से इतना ही कहता है, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें पीठ नहीं दिखाते, लेकिन हम तुमसे एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी मंजिल दूसरी है। हमें जिससे एक होना है वो तुम नहीं हो, वो आत्मा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है। वो दुनिया से थोड़ा बेगाना होता है, बस आसक्त नहीं होता। उसकी आंखों में जगत के प्रति भूख नहीं होती। जैसे रूमी कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा है, लेकिन इतना तय है कि ये मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ बस फंसा हुआ हूँ। बस यही समझ है, यही दृष्टि है। ये एक प्रकार का अनासक्ति योग है। वह दुनिया को ऐसे देखता है जैसे किसी ऐसी पहेली को देख रहा हो जिसे सुलझाया ही नहीं जाना। वह आश्चर्य से देखता है। अगर आप उसे समाज से अलग अपने एकांत में देखें तो लगेगा जैसे किसी और ग्रह का व्यक्ति बैठा हो जो बस यही पूछ रहा है कि मैं यहाँ हूं ही क्यों, इस सब से मेरा क्या लेना देना, मुझे यहाँ क्यों फंसा रखा है। हाँ, सूरज उगता है, तारे टिमटिमाते हैं, हवा बहती है, पत्ते झड़ते हैं, फसलें उगती हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, लोग प्रेम में पड़ते हैं, सब चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच मैं यहाँ क्यों हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि उसकी समाज से दुश्मनी है। वह बस जगत से, जीवन से, संसार से एक नहीं हो पाता। बाहर सब कुछ उसका कितना भी रंगीन क्यों ना हो, भीतर से एक ही सवाल उठता रहता है, मुक्ति कब मिलेगी? उसे कभी कभी घोर कर्म में उतरना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में झांकें तो वहां यह सवाल नहीं मिलेगा कि कामना कब पूरी होगी। वहां सिर्फ यही सवाल मिलेगा कि मुक्ति कब मिलेगी। बाहर से वह सकाम कर्म करता दिखेगा, लेकिन भीतर आकांक्षा मुक्ति की ही होगी। अर्जुन ने बचपन में थोड़े ही चाहा होगा कि एक दिन भीष्म से युद्ध करना पड़ेगा, पर जीवन में संयोग आते हैं। युद्ध में बाण तो लक्ष्य लेकर ही चलता है, उसमें कामना होती ही है, लेकिन भीतर कहीं यह पुकार चलती रहती है, यह सब कब खत्म होगा? सुकरात को देखिए। बाहर से लगता है कि वे व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे थे, पर भीतर ही भीतर उन्होंने स्वयं को समाप्त करने का एक सुंदर खेल रचा। लोग समझते रहे कि वे शहीद हुए, पर शायद उन्हें खुद पता था कि ये एक चुनी हुई विदाई है। भगत सिंह को देखिए, वे बच सकते थे, फिर भी बोले, अगर और जिया तो मेरे आदर्श टूट जाएंगे, तो अभी जाना ही ठीक रहेगा। और स्वामी विवेकानंद की आंखों में झांकिए, क्या वहां 100 साल और जीने की लालसा दिखती है? वे समझ चुके थे कि यहाँ वही पुराना खेल चल रहा है। कर्तव्य पूरा किया, अपनी क्रांतिकारी रचनाएं दी और फिर विदा हो गए। बाहर से ये बीमारी दिखती है, पर भीतर से एक तैयार विदाई। ये पलायन नहीं है, ये पूर्ण तैयारी है। ये एक अनोखी निर्लिप्तता है, जहां एक डेरा बांधकर बैठा हुआ व्यक्ति है जो हर क्षण जाने को तैयार है। भीष्म को देखिए, जब कृष्ण रथ का पहिया उठाकर उनकी ओर बढ़ते हैं तो भीष्म डरते नहीं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आज आपने कृपा कर दी, आओ मारो, मैं तैयार हूं। यही गीता का अंदाज है, घोर कर्म के बीच भी अनासक्ति। गीता कोई दूर की बात नहीं कर रही, ये आपकी जिंदगी की बात है। कृष्ण जीना सिखा रहे हैं, और ऐसे जीने के लिए ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जो दिखा सके कि यहाँ कुछ नया नहीं हो रहा, यहाँ किसी का दिल नहीं बचेगा। सबको यहाँ चोट खाने के लिए ही आना पड़ता है। बस 1-2 बार चोट खाओ, सीखो और फिर पीछे हट जाओ, वृक्ष बन जाओ। पत्ता झड़ता है, वृक्ष देखता है। जिसने हजारों पत्ते देख लिए वह अब मोह नहीं करता। और फिर कृष्ण कहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। संसार तो चलता रहेगा, युद्ध होते रहेंगे, लहरें उठती रहेंगी। मुक्ति संसार को नहीं चाहिए, मुक्ति अहंकार को चाहिए। इसलिए युद्ध अर्जुन को करना है, दुनिया के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए। इसलिए तुम भीष्म से नहीं लड़ रहे, तुम अपने देहभाव से लड़ रहे हो।
यही पूरी गीता है। संसार, अहम और आत्मा, ये तीन सदा रहेंगे और इन्हीं के बीच हर क्षण महाभारत चलती रहेगी। पीछे नहीं हटना है, यही सार है।